नवरात्रि एक बहुत ही खुशनुमा और इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है जो 9 रात और 10 दिन चलता है। ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, शक्ति का सेलिब्रेशन है जिसे देवी दुर्गा रिप्रेजेंट करती हैं। ये फेस्टिवल साल में 2 बार आता है, बसंत और पतझड़ में, जो मौसम के बदलने को दिखाता है और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और उत्सव में भाग लेते हैं। देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। ये फेस्टिवल दशहरा के साथ खत्म होता है, जो राम की रावण पर विजय का प्रतीक है और अच्छाई की जीत पर जोर देता है। नवरात्रि आत्मचिंतन, आत्मनवीनीकरण और आध्यात्मिक विकास का समय है। यह साल की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से जुड़ने और शक्ति, बुद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद मांगने का अवसर है। तेज रंग, एनर्जेटिक नृत्य और भक्ति गीत एक खुशनुमा माहौल बनाते हैं जो पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है। 9 रातें दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित हैं, जिनमें से प्रत्येक यूनिक क्वालिटीज और पावर्स का प्रतिनिधित्व करता है। इन उत्सवों के माध्यम से भक्त इन क्वालिटीज को ग्रहण करना चाहते हैं और देवी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यह फेस्टिवल गहरे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह परिवारों और समुदायों के लिए एक साथ आने और अपनी साझा विरासत का जश्न मनाने का समय है। नवरात्रि से जुड़ी कहानियां और रिचुअल्स करेज, डिवोशन और अच्छाई की अंतिम जीत जैसे एसेंशियल वैल्यूज को मजबूत करते हैं। यह फेस्टिवल जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वरूप की भी याद दिलाता है, बैलेंस और हार्मनी के महत्व पर जोर देता है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक वाइब्रेंट कल्चरल टैपेस्ट्री है जो भक्ति, मिथोलॉजी और परंपरा के धागों से बुनी गई है। यह जीवन का उत्सव है, स्त्री शक्ति को ट्रिब्यूट है और विश्वास की फिर से पुष्टि है। इस फेस्टिवल की एंड्योरिंग अपील लोगों को अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ने और उन्हें और अधिक धार्मिक और संपूर्ण जीवन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। उत्सव का प्रत्येक पहलू, उपवास से लेकर उत्सव तक, ईश्वर और स्वयं की गहरी समझ में योगदान देता है। महिषासुर, भैंस राक्षस, रंभा, एक राजा जो भैंसे में बदल गया था और एक राजकुमारी से पैदा हुआ था। उसके पास इमेंस पावर और कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा थी। कठोर तपस्या के माध्यम से उसने ब्रह्मा जी, क्रिएटर गॉड, को प्रसन्न किया और उसे अमृता का वरदान मिला। वरदान में बताया गया था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे हरा नहीं सकता, जिससे वह वर्चुअली इनविंसिबल बन गया। अपनी नई अजेयता पर कॉन्फिडेंट महिषासुर ने तीनों लोकों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, उन्हें उनके स्वर्गीय निवास से बाहर निकाल दिया। उसके आतंक का राज दूर दूर तक फैल गया, जिससे ब्रह्मांड अंधेरे और निराशा में डूब गया। कमजोर और पराजित देवताओं के पास त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। महिषासुर के अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसकी राक्षसी सेनाओं ने निर्दोषों को प्रताड़ित किया, भय और अराजकता फैलाई। ब्रह्मांड का प्राकृतिक क्रम बाधित हो गया था और दुनिया अंधकार के युग में डूब गई थी। देवता अपना सेलेस्टियल किंगडम खोकर शरणार्थियों के रूप में पृथ्वी पर भटक रहे थे। उनकी शक्ति कम हो गई थी और वे महिषासुर की शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ थे। बैलेंस बहाल करने और राक्षस के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए बेताब उन्होंने हस्तक्षेप के लिए सुप्रीम डेटीज की ओर रुख किया। इंद्र के नेतृत्व में पराजित देवता अपनी प्रेडिकेमेंट का सॉल्यूशन ढूंढते हुए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर द्वारा किए गए अत्याचारों और उसके आतंक के शासन के बारे में बताया। उन्होंने बैलेंस बहाल करने और अजेय राक्षस को हराने के लिए
डिवाइन इंटरवेंशन की गुहार लगाई। देवताओं ने अपनी शक्ति और गरिमा से रहित होकर सुप्रीम डेटीज के सामने खुद को नतमस्तक किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवताओं की दुर्दशा सुनकर दिव्य क्रोध से भर गए। उन्होंने डिवाइन लाइट से रेडिएटिंग एक शक्तिशाली महिला रूप बनाने के लिए अपनी सेलेस्टियल एनर्जीज को मिला दिया। यह देवी दुर्गा का जन्म था, जो शक्ति, अल्टीमेट फेमिनिन पावर का अवतार थी। उन्हें प्रत्येक देवता द्वारा दिए गए हथियारों और आभूषणों से सजाया गया था, जो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ और आशीर्वाद का प्रतीक था। दिव्य क्रोध और शक्ति का अवतार दुर्गा संकटग्रस्त देवताओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरी। वह एक शेर पर सवार हुई, जो उनका चोजन व्हीकल था, जो करेज और स्ट्रेंथ का प्रतीक था। त्रिदेव के आशीर्वाद और देवताओं की संयुक्त शक्ति के साथ वह महिषासुर का सामना करने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए निकल पड़े। देवता एंटिसिपेशन और नए होप के साथ देखते रहे, क्योंकि दुर्गा अपने मिशन पर निकल पड़ी। दुर्गा का निर्माण एक कॉमन एनिमी के खिलाफ दिव्य शक्ति के एकीकरण का प्रतीक है। इसने उस ताकत का प्रदर्शन किया जो कलेक्टिव एक्शन से उत्पन्न होती है और एडवर्सिटी पर काबू पाने में सहयोग का महत्व है। देवता, जो कभी बिखरे हुए और पराजित थे, ने अंधेरे की ताकतों के खिलाफ अपनी चैंपियन दुर्गा का समर्थन करने में नए पर्पस को पाया। त्रिदेव की संयुक्त ऊर्जा से दुर्गा का जन्म हुआ, एक रेडिएंट और पावरफुल देवी जो प्रत्येक देवता द्वारा दिए गए हथियारों और आभूषणों से सुसज्जित थी। शिव ने अपना त्रिशूल, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा ने अपना कमंडल प्रदान किया। प्रत्येक हथियार दिव्य शक्ति के एक यूनिक पहलू का प्रतीक है। वह देवताओं की कलेक्टिव स्ट्रेंथ का प्रकटीकरण थी, जो महिषासुर को हराने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। दुर्गा का अपीयरेंस ऑ इंस्पायरिंग और फियरसम दोनों था। वह एक मैजेस्टिक शेर पर सवार थी, करेज और पावर का प्रतीक, भैंस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार। उनके 10 हाथ, प्रत्येक में एक दिव्य हथियार, उनकी मल्टीफैसेटेड एबिलिटीज और युद्ध के लिए तैयारियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी रेडिएंट ऑरा ने स्वर्ग को प्रकाश से भर दिया, उस अंधेरे को दूर किया जिसने महिषासुर के शासन में दुनिया को ढक लिया था। दुर्गा के जन्म ने देवताओं के दिलों में नए होप का संचार किया। उन्होंने उसमें बैलेंस बहाल करने और राक्षस के अत्याचार को समाप्त करने की क्षमता देखी। उनके आगमन ने अच्छाई और बुराई के बीच कॉस्मिक स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट का प्रतीक था। देवता अपनी नई बनी चैंपियन के पीछे लामबंद हो गए, अपनी प्रार्थना और समर्थन दे रहे थे। देवताओं की संयुक्त शक्ति का प्रतीक दुर्गा महिषासुर के साथ इनेविटेबल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हुई। उन्होंने ब्रह्मांड को राक्षस की मुट्ठी से मुक्त करने की जिम्मेदारी स्वीकार की। उनके निर्माण ने एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया, जहां अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी और ब्रह्मांड में बैलेंस बहाल होगा। दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन और रात तक लड़ाई चली, एक कॉस्मिक स्ट्रगल जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। हर दिन महिषासुर अपना रूप बदलता था, देवी को धोखा देने और उन पर हावी होने का प्रयास करता था। वह एक शेर, एक भैंस, एक आदमी और कई अन्य प्राणियों में बदल गया, अपनी डिसेप्टिव पावर्स का प्रदर्शन किया। हालांकि दुर्गा ने अपने अनवेवरिंग फोकस और डिवाइन स्ट्रेंथ के साथ उसके हर ट्रांसफॉर्मेशन का मुकाबला किया। हर गुजरते दिन के साथ लड़ाई तेज होती गई। दिव्य हथियारों का राक्षसी शक्ति के खिलाफ टकराव तीनों लोकों में गूंजता रहा। देवता ऑव और ट्रेपिडेशन के साथ देखते रहे, क्योंकि दुर्गा ने कुशलता से महिषासुर के हर हमले को नाकाम कर दिया। राक्षस ने अपना पूरा फ्यूरी अनलीश्ड किया, तब भी उसका करेज और डिटर्मिनेशन अडिग रहा। 9वीं रात को महिषासुर ने अपनी हार को इमिनेंट समझते हुए अपना असली रूप धारण किया, जो एक विशाल भैंस का था। वह बेजोड़ क्रूरता के साथ दुर्गा की ओर बढ़ा, अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से उन पर हावी होने की उम्मीद में। हालांकि दुर्गा शांत और कंपोज्ड रही।
उसके अंतिम डेस्परेट अटेम्प्ट का अनुमान लगा रही। अपने त्रिशूल के एक शक्तिशाली प्रहार के साथ दुर्गा ने महिषासुर की छाती को छेद दिया, उसके आतंक के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। राक्षस के अंत ने उस अंधेरे को समाप्त कर दिया जिसने ब्रह्मांड को ढक लिया था। देवता आनंदित हुए, अच्छाई की शक्ति में उनका विश्वास रिस्टोर्ड हुआ। महिषासुर पर दुर्गा की जीत बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो नवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला एक सेंट्रल थीम है। लड़ाई की 9 रातें हमारे अपने इनर डीमंस जैसे लालच, क्रोध और अज्ञानता के खिलाफ हमारे आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है। यह फेस्टिवल इनर स्ट्रेंथ के महत्व और इन चुनौतियों पर काबू पाने में डिवाइन ग्रेस की शक्ति की याद दिलाता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और आत्मनवीनीकरण का समय है। यह हमें करेज, कंपैशन और विजडम जैसे सकारात्मक क्वालिटीज को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उत्सव, जिसमें उपवास, प्रार्थना और भक्ति गीत शामिल हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। इन रिचुअल्स में भाग लेकर भक्त अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं और ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। यह फेस्टिवल फेमिनिन प्रिंसिपल, शक्ति का भी जश्न मनाता है, जो दुर्गा द्वारा एम्बॉडीड है। यह महिलाओं की शक्ति और ताकत और दुनिया में बैलेंस और हार्मनी बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। नवरात्रि हमारे भीतर और ब्रह्मांड में फेमिनिन एनर्जी का सम्मान करने और सम्मानित करने के महत्व की याद दिलाता है। नवरात्रि का उत्सव दशहरा में समाप्त होता है, जो रावण पर राम की विजय का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की विजय पर जोर देता है। यह इस संदेश को पुष्ट करता है कि धार्मिकता अंततः प्रबल होती है और अंधेरा हमेशा प्रकाश से दूर हो जाता है। यह फेस्टिवल आशा का संचार करता है और हमें अधिक वर्चुअस और फुलफिलिंग जीवन के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।